अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे सामने कई रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें कहा जाता है कि 2 करोड़ से ज़्यादा स्कूल जाने की उम्र के बच्चे पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाते, और यकीनन हमारी ख्वाहिश यही है और हमारी डिमांड यही है फ्रॉम ऑल द पॉलिसी मेकर्स एंड द गवर्नमेंट्स कि इसके लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएं। इसके लिए ऐसी मजबूत स्ट्रैटेजी बनाई जाए ताकि ना सिर्फ हम तालीम को आम कर सके बल्कि इन तमाम बच्चों को उनका हक मिल सके। इस वक्त कुछ स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने आए हैं एंड दिस इज द पाकिस्तान एजुकेशन स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट ऑफ 2023 एंड 2024। इसकी कुछ हाईलाइट्स को मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। इसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि पंजाब, दैट इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन इनरोलमेंट्स के हवाले से उनके जो नंबर्स हैं दे हैव बिकम रादर बेटर। इसमें आपको बताते चलें कि तकरीबन 41% इसमें प्राइमरी स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स इसमें 27% है और हाई स्कूल तकरीबन 28% हैं, जबकि हायर सेकेंडरी स्कूल की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन 4% हैं। ये ज्यादातर जो स्कूल्स हैं वो जेंडर सेग्रीगेटेड है, यानी लड़कियों के और लड़कों के स्कूल्स अलग अलग हैं। इसमें तकरीबन 43% स्कूल्स लड़कियों के हैं, 50% स्कूल सिर्फ लड़कों के हैं और तकरीबन 7% ऐसे स्कूल्स हैं जो कि को एजुकेशन हैं। टीचर्स की अगर बात की जाए तो लगभग 9,66,000 टीचर्स हमें नजर आती हैं और इसका भी कुछ डिवीजन इस तरह से कि प्राइमरी स्कूल्स में 14%, मिडिल स्कूल्स में 28%, हाई स्कूल में तकरीबन 48% और 9% हायर सेकेंडरी स्कूल्स में। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि नंबर्स आपकी सीनियरिटी की तरफ जाते हैं, यानी हायर सेकेंडरी की तरफ जाते हैं, ना सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स का बल्कि टीचर्स का भी जो नंबर है वो कम होता चला जाता है। आइए ज़रा इसके जो मजीद स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने आए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद ज़ियाउर रहमान साहब। आप फाउंडर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आवास फाउंडेशन पाकिस्तान के, जो यकीनन सरगर्म है इन्हीं तरह की पॉलिसी मेकिंग और बिलखुसूस एजुकेशन, SDGs और गवर्नेंस मैटर्स के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद होने के। ये जो स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने आए हैं पंजाब की एजुकेशन को लेकर, इनको आप कितना खातिर ख्वाह मानते हैं? अगर इसको पिछले सालों से, पिछली दिहाई से कंपेयर किया जाए, व्हाट आर द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ द पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट? बहुत शुक्रिया सिद्रा। देखें, एक तो ये कि ये कुछ अचीवमेंट हुई है, लेकिन अगर हम इसको जरा थोड़ा और बारीकी से देखें तो हमें ये समझ में आती है कि इतना बड़ा गैप है जिसको अभी हमें पूरा करना है। मतलब कोई तकरीबन 96 लाख, अभी इनकी अपनी रिपोर्ट में आया है कि 96 लाख बच्चे बच्चियां जो हैं वो अभी स्कूलों से बाहर हैं पंजाब के अंदर। इससे पहले 1,13,00,000 थे। तो कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो रिपोर्ट की गई है। 15 साल की रिपोर्ट में 1,13,00,000 थे, अभी जो है वो 96 लाख कहा जा रहा है। तो इस पर फर्दर भी असेसमेंट्स होंगी जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन जो एक बड़ा मसला हमें समझ में आता है वो ये कि देखें, प्राइमरी लेवल के ऊपर एनरोलमेंट हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें बहुत सारी नई स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट लेकर आई है। इवनिंग क्लासेस शुरू की गई हैं, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, स्टिपेंड्स दिए जा रहे हैं ज़ेवर तालीम के तहत और ऊपर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, वसीला तालीम के प्रोग्राम्स के तहत भी स्टिपेंड्स दिए जा रहे हैं। तो कुछ फर्क पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो बड़ा मसला हमें समझ में आता है वो ये कि देखें, प्राइमरी तक आप पंजाब में 16,000 के करीब स्कूल हैं और जब हम सेकेंडरी पे चले जाते हैं तो सिर्फ 4,000 स्कूल रह जाते हैं, और जब हम हायर सेकेंडरी पे चले जाते हैं तो सिर्फ 3,000 हाई स्कूल पे चले जाते हैं। हायर सेकेंडरी तो और भी कम है, तो हाई स्कूल पे 3,000 स्कूल रह जाते हैं। जैसा मैंने सवाल आपसे यही किया था कि ये जो नंबर्स कम होते चले जा रहे हैं, कई दफ़ा जब हम बात करते हैं मिसाल के तौर पे ख़वातीन की या लड़कियों के जो पढ़ाई में रुकावटों का जिक्र किया जाता है, तो उसमें लोग कहते हैं कि जी फासला, एक तो घर से स्कूल बहुत दूर है या फिर कम उम्री की शादी। मुझे ऐसा लगता है कि ये डिमांड प्रॉब्लम से ज़्यादा अब सप्लाई प्रॉब्लम है, यानी हुकूमत के जो इक़दामात हैं, जैसे आपने ख़ुद भी इशारा किया कि ज़्यादा तादाद में स्कूल्स होने चाहिए सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, उनकी कम तादाद ऑटोमेटिकली, यानी जब 16,000 से अगला स्कूल का पड़ाव जो है वो 4,000 पे चला जाएगा, दैट मीन्स के अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो उसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। एग्जैक्टली यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है और खास तौर पे लड़कियों के लिए तो एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और यही इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये जो स्टिपेंड इन्होंने
2016 से ये कोई 1,000 रुपए चला आ रहा है जो बच्चियों देते हैं ये खास तौर पे। तो हम ये चाहते हैं कि ये स्टिपेंड जो है बढ़ा के 3,000 कर दिया जाए। एक तो देखें ना 4,000 स्कूल हैं, एक्सेसिबिलिटी इतना बड़ा मसला है, फिर जहाँ स्कूल हैं वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। खास तौर पे आपने जो अभी इशारा किया कम उम्री की शादी, उससे पहले जो मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम हैं बच्चियों के, उसकी वजह से भी कोई 10% के करीब बच्चियां जो हैं वो स्कूल छोड़ के चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए सैनिटेशन की बेहतर सहूलतें जो हैं वो मुयस्सर नहीं होती। तो लड़कों का मसला इतना ज़्यादा नहीं है, लड़के तो हमारे बसों पे लटक के चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है कि वो दूर दराज के इलाकों के अंदर जो है वो स्कूलों के अंदर जाएं। इसी वजह से हमारे हाई स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में बच्चियों की तादाद जो है वो कम से कम होती चली जाती है। तो हमारी एक बड़ी डिमांड हुकूमत से ये है, और इसके लिए काफ़ी समरीज भी मूव की गई हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की तरफ से, लेकिन उस पर हुकूमत जो है वो तवज्जो नहीं दे रही। हमें मतलब ये भी सुनने में आता है कि जी हम 25% जो है वो अपने टोटल बजट का एजुकेशन पे खर्च करते हैं, लेकिन हकायक कुछ और हैं। पंजाब 13% अपने टोटल बजट का एजुकेशन पे खर्च करता है, और वो ज़्यादातर जो है वो तनख्वाहों में और दूसरे यूटिलिटीज़ के ऊपर खर्च हो जाता है। फिर ये भी कहा जाता है कि एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री नहीं है। बच्चों से आज भी फ़रोग़ तालीम फ़ंड के नाम पे 20 रुपए जो है वो लिए जाते हैं। तो मतलब ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के साथ एक अच्छी एंगेजमेंट है पंजाब गवर्नमेंट की, और वो काफ़ी मिड डे मील्स के प्रोग्राम जो है वो शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपना जो रियासत की जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल साहब, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप इसके ऊपर मज़ीद एलैबोरेट करें। अभी आपने खुद कहा कि जो स्टाइपेंड दिया जाता है टीचर्स को उसको बढ़ाया गया है, इसके अलावा कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र्स भी किए जाते हैं स्टूडेंट्स को, और इन दोनों जो स्कीम्स की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आपकी खुद डिमांड है कि इस स्टाइपेंड को 2,000 से 3,000 किया जाए, लेकिन फिर आप खुद ही ये भी फरमा रहे हैं कि जो मुख्तस किया जाता है बजट का हिस्सा वो ज़्यादातर तनख्वाहों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बाकी चीज़ों में खर्च हो जाता है, और दरअसल पढ़ाई के फ़रोग के लिए या इनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए इन रिसोर्स को मोबिलाइज़ नहीं किया जा रहा। तो ये दोनों जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो एक साथ आगे कैसे बढ़ेंगे? एक तरफ तनख्वाह को मज़ीद बढ़ाने की या स्टाइपेंड को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश, और दूसरी तरफ ये कि वसाइल ज़्यादा मुख्तस किए जाएँ तालीम के फ़रोग के लिए। जी सिद्रा, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। हम टीचर्स के पैटर्न्स की बात नहीं कर रहे। टीचर्स को तो सैलरी मिलती है और जाहिर है वो अपनी तनख्वाहों के बढ़ाने की डिमांड अक्सर करती रहती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो बच्चियों को कंडीशनल कैश ग्रांट मिलती है कि वो स्कूलों में आए, वो 1,000 रुपये पर मंथ देते हैं, और 3 महीने बाद जो है वो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है बच्चियों के अकाउंट के। तो ये हम चाहते हैं कि 1,000 रुपये महीने से बढ़ाकर 3,000 रुपये महीने कर दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमने ये देखा है कि जो थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है पंजाब में, लड़कियां स्कूलों के अंदर आना शुरू हुई हैं, ये इसी वजह से हुई है कि ये जो कंडीशनल कैश ग्रांट का प्रोग्राम है ये वर्क कर गया है। तो हम इसको ज़्यादा इम्प्रूव करें। अभी पंजाब सिर्फ 6 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करता है कंडीशनल कैश ग्रांट के लिए। इसको बढ़ा के हम 4 गुना बढ़ा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को जो है वो एक्सेस मिले। अभी भी आप देखें कि 96 लाख बच्चे बच्चियां जो हैं वो पंजाब के अंदर स्कूलों से बाहर हैं। अगर हम अपनी कंडीशनल कैश ग्रांट को बेहतर करेंगे तो मैं समझता हूं कि उससे हमारी एनरोलमेंट पे और रिटेंशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि देखें, बजट सिर्फ तनख्वाहों और बाकी चीज़ों के यूटिलिटीज़ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि नए स्कूल बनाने के लिए भी होना चाहिए। अभी जो इस वक्त हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही नाकाफ़ी है। बहुत ज़्यादा बर्डन हमारे यहाँ पंजाब में और दूसरे सूबों के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर उठा रहा है एजुकेशन का, जबकि ये काम जो है वो हुकूमतों के जिम्मे है। ज़िया साहब, क्या इसका कुछ हम नंबर्स और मज़ीद नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि ये जो कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र्स हैं, इसके बाद कितनी तब्दीली या हमने इम्प्रूवमेंट देखी है इन द गर्ल्स इनरोलमेंट? कुछ नंबर्स हमारे पास हैं कि कितना इससे फ़ायदा हुआ है, कितनी मज़ीद लड़कियां तालीम हासिल करने के लिए स्कूलों में इनरोल हुई हैं, और जो डिमांड अब की जा रही है कि इसको 1,000 से 3,000 कर दिया जाए, आर देयर एनी
प्रोजेक्टेड नंबर्स की इसकी वजह से कितनी मजीद बच्चियां स्कूल में दाखिल हो पाएंगी? क्योंकि आपने जो एक बुनियादी मसले की तरफ इशारा किया कि ये सिर्फ और सिर्फ मसला बच्चियों के ट्रांसपोर्टेशन का नहीं है, एक्चुअल स्कूल्स ही नंबर्स में इतने कम है कि अगर आप इनको मोबिलाइज करेंगी भी तो उन्होंने कौन सी स्कूल में जाके कहाँ बैठना है, किस तरह इनको तालीम मिलेगी? दोज आर ऑल मिसिंग गैप्स फॉर नाउ, जितना मैं समझ पा रही हूँ। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक तो मिसिंग गैप्स को पूरा करना, मिसिंग फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना, ये एक बड़ी डिमांड है। दूसरी बात ये कि स्टिपेंड हम इसलिए बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि ये वर्क किया है और हमने अब देखा है कि हुकूमत की अपनी रिपोर्ट भी ये बता रही है कि जो लड़कियों की तादाद है स्कूलों के अंदर वो ज्यादा है लड़कों के मुकाबले में, और लड़कों की तादाद पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा है कि लड़कों की तादाद कम हो गई है पिछले चंद सालों में स्कूलों में। उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये कि शायद जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें पेरेंट्स लड़कों को जो है वो ज़्यादातर कामों के अंदर एंगेज रखते हैं, जिसकी वजह से शायद वो स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन स्टिपेंड की वजह से मैं समझता हूँ कि लड़कियां स्कूलों में जा पा रही हैं, और ये कम इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये 2016 के बाद से आज तक इसको बढ़ाया नहीं गया। 10 साल हो गए हैं। आप देखें बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं। हमने हाल ही में देखा है कि 5-5, 10-10% जो है वो पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी तनख्वाहें भी जो है वो बढ़ाई हैं, लेकिन 10-10% नहीं, गुना 5-5, 10-10 गुना जो है वो तनख्वाहें बढ़ाई हैं। तो बच्चियों के स्टिपेंड के ऊपर जो है वो इतना कदम साहब, मेरा और आपका इस पे जो ना पॉलिसी वाइज थोड़ा सा इख्तिलाफ होगा, जहाँ मैं आपके ये तमाम जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको समझ सकती हूँ। मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। आई रिमेंबर हेल्पिंग आउट अ फ्रेंड। शहजाद ने जब ज़िंदगी ट्रस्ट की बुनियाद रखी थी, शहजाद रॉय ने, तो देयर वाज अ प्रोग्राम कॉल्ड आई एम पेड टू लर्न, और उसमें हमने कुछ इसी तरह का प्रोग्राम मोबिलाइज करने की कोशिश की थी कि स्ट्रीट चिल्ड्रन को एक स्टाइपेंड दिया जाता था, कि उनको पैसे दिए जाते थे। द प्रोग्राम वाज कॉल्ड आई एम पेड टू लर्न, ताकि वो स्कूल आ सकें। और हमने लॉन्ग टर्म में एज अ प्राइवेट इदारा ये देखा कि जो रिसोर्सेज अभी भी, जैसे आपने इशारा किया कि 6 अरब रुपए हैं, एक तरीका ये है, और यकीनन इससे फ़ायदा उन घरानों को होता है जो वाकई नीडी हैं, जहाँ पे ज़रूरत है इस तरह की सपोर्ट की, लेकिन ये इन वसाइल का बेहतर इस्तेमाल फैसिलिटीज़ की अपग्रेडेशन की तरफ हो सकता है। जब स्कूल ज़्यादा तादाद में घरों के करीब होंगे तो शायद आपको इस तरह उनको कैश डोल आउट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट डिडंट वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर, बट बहरहाल एट अ स्केल ऑफ अ गवर्नमेंट हो सकता है उनके लिए अभी इसके नताइज बहुत मुख्तलिफ हों। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? बजट अभी आने वाला है, आप समझते हैं कि तालीम की मद में जो बजट है उसको बढ़ाया जाएगा? जी, हमारी उम्मीद यही है, और हम यही डिमांड भी रखते हैं कि जो ऐलानात किए जाते हैं कि हम तालीम का 25 अपना टोटल बजट का 25% तालीम पे खर्च करेंगे, तो कम से कम 25% रखा जाए। इस वक्त हमारे यहाँ 1.7% ऑफ द GDP जो है वो खर्च किया जाता है एजुकेशन पे। IMF जो हमें फंड भी करता है वो ये कहता है कि 2.8% तक तालीम का GDP जो है वो लेकर जाएं। तो बहुत ज़रूरी है। सूबों के पास 18वीं तरमीम के बाद सिर्फ ये 2 ही काम रह गए हैं, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। अगर हम हेल्थ और एजुकेशन के अंदर कामयाब हो जाएं तो मैं समझता हूं कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो बहुत पावरफुल हुकूमतें हो जाएंगी पाकिस्तान के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया साहब। आप मेरे ख्याल में वी आर ऑल आपकी इस सेंटिमेंट के साथ हम सब अग्री करते हैं। उम्मीद आने वाले बजट में हम तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से अच्छी खबर सुनेंगे। आपने जैसे कहा कि कई दफ़ा जब ये बजट मुख्तस किया जाता है तो प्राइमरी लेवल्स पे मोबिलाइजेशन हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम हायर सेकेंडरी की बात करें वहाँ पे अभी भी बड़े गैप्स मौजूद हैं। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।